हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं विजय और आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ वो दुबई का ईरानी मार्केट है, जहाँ पे दुबई का एंटिक सामान सब मिलते हैं। ये मार्केट जो मैं घूम रहा हूँ, यहाँ दुबई का एंटिक पीस सामान सब मिलता है जो लोग बड़े शौक़ से लेते हैं। यहाँ मतलब दुबई की रियासत और दुबई का कल्चरल चीज़ जो होता है वो पाया जाता है। तो मैं इस मार्केट में आया, सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए। तो आपको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी जो है आपका सऊदी अरब का है, ठीक है। तो कोई भी लोग जो विदेश आते हैं उनको थोड़ा सोच समझ के आना चाहिए। किसी भी तरह का नशीली पदार्थ या कुछ भी नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही एक घटना सऊदी अरब में हुआ। एक लड़का जो था वो बिहार से आया दिल्ली, दिल्ली से गया सऊदी अरब। तो दिल्ली में वो चेकिंग में जो है उसका लगेज वगैरह चेक हुआ, सब कुछ ओके था। उसके बाद वो सऊदी अरब जाने से पहले एक जगह उसको हल्ट था, दूसरी जगह उतर के फिर वहाँ से वो सऊदी अरब का फ़्लाइट पकड़ा। तो सारे जगह उसका क्लियरेंस मिलता गया, उसको चला गया। वो जब भी सऊदी अरब पहुँचा वहाँ पे भी क्लियरेंस मिल गया, वहाँ से भी वो निकल गया अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब वो पहुंचा सऊदी अरब में, एक हफ्ते के बाद वो काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। तो वो जब जा रहा था ना, तो उस समय वो टैक्सी किया एक, और टैक्सी करके उस टैक्सी में वो बैठ गया। टैक्सी में बैठा उसका भाई भी था कोई, तो भाई उसे मिल के आया और उसके बाद टैक्सी करके अपने रूम पे जा रहा था। तो वो जो टैक्सी करके जो जा रहा था ना, उस टैक्सी में ही उसको जो है अंदर बैठ के वो खैनी बनाया, तंबाकू सुरती जिसको हम लोग कहते हैं, वो सुरती बना के खाया। और वो टैक्सी वाला जो था ना, वो सीधा उसको लेके चला गया किधर मालूम है? पुलिस स्टेशन। क्योंकि वो टैक्सी वाला जो था वो सीआईडी था। यहाँ पे जो आप टैक्सी करोगे, ऊबर करोगे, प्राइवेट गाड़ी करते हुए टैक्सी करते हो ना, इसमें ज़्यादातर सीआईडी लोग होते हैं। सऊदी अरब में हर जगह गल्फ़ कंट्री में रहता है सीआईडी, सिविल ड्रेस में घूमता है। वो देखते हैं नशा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई इलीगल काम कर रहा है तो उसको पकड़ते हैं। तो ये हमारे इंडिया का सुरती जो था उसको पता नहीं क्या लगा, उसने सीधा पुलिस स्टेशन में डाल दिया और बोल दिया कि ये नशा कर रहा था, इसको हमने पकड़ा रेड हैंड, और उसको पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। पुलिस स्टेशन में बंद करने के बाद एक हफ्ता तक वो पुलिस स्टेशन में रहा। वो लोग जो है कंपनी में उसके कॉल करके बोला कि आपका बंदा नशा करते हुए पकड़ा गया है, आप लोग आके इसका ज़मानत दे के उसको छुड़ा के ले जाएं। तो उसकी कंपनी में जो था ना बॉस, मतलब जो लेबर ऑफिसर होता है उसकी कंपनी का, वो बहुत हरामी था, वो पाकिस्तानी था। वो बोला कि मुझे कोई मतलब नहीं है, गया तो गया, जाने दो। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, अपना वकील नहीं भेजा, कुछ भी नहीं किया, चुपचाप बैठ गया। एक हफ्ते के बाद जब उसको भाई को पता चला कि भाई मेरा भाई कहाँ है, तो वो लोग बताया कि उसका दोस्त लोग बताया आपसे मिलने के लिए गया था, उसके बाद वो आया ही कहाँ यहाँ रूम पर। तो ये उस समय का बात है, ये 95 की बात है। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो वो फिर वो उसके रूम पे गया। रूम पे जाने के बाद उसको जब ये सब बातें पता चली तो वो बोला गया कहाँ आखिर। तो उसने इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद पता किया कि कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उसने हर पुलिस स्टेशन में देखना शुरू किया, कोई आया तो नहीं, कोई बंदा तो नहीं पकड़ा है पुलिस ने। उसने दिमाग लगाया, वो बहुत तेज़ तर्रार था उसका भाई, वो पहले से ही रहता था सऊदी अरब में। तो उसने हर पुलिस स्टेशन में पूछना शुरू किया, और पूछते 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 सारे पुलिस स्टेशन में उसने पूछ लिया, वहाँ जितने भी उसके नज़दीक जो भी पड़ता था सऊदी अरबिया में। तो उसने फिर एक पुलिस स्टेशन बचा हुआ था, चलो इसमें भी पूछते हैं। जब उसमें पूछने के लिए गया तो बोला कि आज ही तो उसको ट्रांसफ़र किया है सेंट्रल जेल में, बड़े जेल में। अब वो बंदा परेशान हो गया कि मेरे भाई को बड़े जेल में ट्रांसफ़र कर दिया, आखिर किया क्या? उसने पूछा तो बोला वो नशा करते हुए पकड़ा गया था, इसीलिए उसको बड़े जेल में भेज दिया है, कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया। एक हफ्ता से हम लोग कॉल कर रहे हैं उसकी कंपनी में, उसका कंपनी से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो उसका भाई हो गया गुस्सा कि भाई उसके कंपनी में जब कॉल गया तो कंपनी से किसी ने बताया क्यों नहीं, किसी को पता क्यों नहीं। तो फिर बोला कैसे क्या होगा, बोला कि इसका वकील करके लाइएगा तो इसका केस होगा, केस को वकील हैंडल करेगा, उसके बाद इसको छोड़ा जाएगा ज़मानत पे। तो बोला ठीक है। कंपनी में गया। कंपनी में जाने के बाद जब कंपनी में उसने पूछा, जो मुदीर होता है लेबर ऑफिसर, उसको पूछा भाई मेरे भाई ऐसे ऐसे हुआ, आपको कॉल आया था, आपने बताया क्यों नहीं किसी को? तो बोला मैं क्या करूं, वो नशा करते हुए पकड़ा गया है, मैं उसके पीछे क्यों परेशान हूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया।
इसने बोला यार मेरा भाई है, तुमको बताना चाहिए था, इसके दोस्त लोग को बताना चाहिए था, कंप्लेन कर, जब वो पुलिस स्टेशन तुमको फ़ोन कर रहा है तब तुमने क्यों नहीं बताया। ये बोला कि मेरे को कुछ नहीं मालूम, और इससे फिर उस आदमी का झगड़ा भी हो गया। उसका चचेरा भाई था, उसने उससे झगड़ा भी कर लिया कि भाई इस तरह का तुम व्यवहार करते हो, तुमको बताऊंगा। तो बहुत बाताबाती बहुत ज़्यादा हो गया उससे, पाकिस्तान से। वो था भी बहुत ख़राब, उसकी कंपनी में सब उससे डरते भी थे, कि बोलता था अगर कुछ होगा, ज़्यादा दिक्कत करोगे तो सीधा मैं लिख दूंगा कि भाई इसको डिपोर्ट कर दो, वापस भेज दो इंडिया जहाँ से आया है। वो पसंद ही नहीं करता था लोगों को। तो बोला ठीक है, उससे तो झगड़ा कर लिया। अब ये परेशान, वो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गया अब जेल में बैठा है। अब क्या करे क्या ना करे, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको चैलेंज कर दिया झगड़ा झगड़ी में मुदीर को, कि मैं मेरा भाई को पहले छुड़ाता हूँ फिर तुमको बताता हूँ। तो अब ये तो हो गया, अब दिक्कत वाली बात की, अब कैसे क्या करें। तो इसने क्या किया, अपना एक दोस्त था उसका बहुत पुराना, सैलून में काम करता था वो। तो वो जो सैलून में काम करता था उसको, उसके पास गया, उसके पास जाके उसको बोला भाई ऐसा ऐसा बात है। तो उसका दोस्त ने बोला कि कब पकड़ाया है। वो सैलून वाला पूछा, बोला कि ये 10 दिन से ऊपर हो गया। तो बोला कि तुम्हारा भाई रिहा हो गया, समझ लो कल तुम्हारा भाई छूट जाएगा। बोला यार ऐसे कैसे छूट जाएगा, तुम क्या बोल रहे हो। बोला कि तुम टेंशन मत लो, बोला ना कल तुम्हारा भाई छूट जाएगा। बोला तुम बताओगे तब तो, कुछ हमको बताओ तभी तो समझेंगे। बोला कि तब उसने बताया कि ये जो सैलून है ना, ये जो सैलून में हम काम करते हैं, ये सैलून जो है ना वही सेंट्रल जेल का जो सबसे हेड ऑफिसर होता है ना, उसी का ये सैलून है, और हम लोग इसी में काम करते हैं। अब देखिए वो छोटा सा बंदा को कहाँ से कहाँ लिंक मिल गया, और वो बोला कि ये सैलून जो है उसी का है। तो उसने तुरंत फ़ोन लगाया अपने अरबाब को, सेंट्रल जेल का चीफ ऑफिसर को, और बोला ऐसा ऐसा बात है सर, थोड़ा देखिए, तो हम लोग कल आते हैं आपके पास। तो बोला कि तुम उसको भेज दो, तुम मत आओ, सैलून छोड़ के मत आओ। बोला नहीं मैं भी आऊँगा। ये दोनों गए उसके वहाँ पे। उसका भाई का डिटेल निकाला गया, पता किया, मिलाया, सब बात हुई। तो बोला कि सुरती खा रहा था सर मेरा भाई ऐसे ऐसे, तो इसीलिए पकड़ लिया, लेकिन मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, तो मैंने तो कंपनी में फ़ोन किया तुम्हारा, बोला कि वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, बात ही नहीं करता है, वो पाकिस्तानी है, अच्छा नहीं है आदमी, बहुत ख़राब आदमी। उसने तुरंत फिर फ़ोन किया, नंबर है तुम्हारे पास उसका मुदीर का। बोला हाँ। तुरंत मुदीर को फ़ोन किया, बोला कि तुम को आधा घंटा के अंदर वकील तुम भेजो, क्योंकि वो जो भी कांड होता है कुछ भी ना, तो जो कंपनी में गया वो कंपनी का ही वकील आके उसको छुड़ाएगा। तो बोला आधा घंटा के अंदर तुम वकील भेजो, नहीं तो तुमको मारते मारते पुलिस स्टेशन में लाएंगे हम। अब ये मुदीर तो हो गया इसका दिमाग ख़राब कि साला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब वो उसका भाई से भी बोला कि रिक्वेस्ट किया, तो उसको उसके भाई से भी मिलने दिया, और बहुत रो रहा था, दोनों रोने लगे, गले मिल मिल के रोने लगे। बोला भाई हमको कैसे भी निकाल ले इधर से, किसी भी तरह से निकाले। बोलता अभी तुम निकलेगा 2 घंटा रुक जाओ। वो आधा घंटा पूरा हो गया, वो नहीं भेजा आदमी। बोला कि पुलिस को, 2 पुलिस वाले को दिया साथ में, बोला कि जाओ तुम लोग दोनों इसके साथ, और तुम पहचान करा देना कौन है मुदीर, उसको मारते हुए लाएगा। जब ये लोग निकले तुरंत टैक्सी पकड़ के जाने के लिए, ये टैक्सी बोलते हैं, पुलिस की गाड़ी में बैठे जाने के लिए उसके पास, मुदीर के पास, उसकी ऑफिस में, तब देखा गाड़ी वहाँ पहुँच चुका था। तो बोला साला किस्मत ही ख़राब है, नहीं तो आज मुदीर को बहुत मार लगता उसको, लेबर ऑफिसर को। तो फिर वो लेके उसको आया, बोला यार वकील आ गया है, थोड़ा लेट हो गया। फिर वकील को लेके आया, फिर उसके भाई का फॉर्मेलिटी पूरा किया, और उसके बाद उसके भाई को बोला कि कल इसको हम छोड़ देंगे, आज फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, टेंशन मत लो, कल छूट जाएगा तुम्हारा भाई, बोल के फिर उसके भाई को कल होके बोला कि नहीं आज ही हमको चाहिए। तो बोला आज ही चाहिए, लेकिन बोला कल आओ। फिर कल गया, उसके भाई को ले करके आया, और फिर उसके भाई को लाने के बाद वो क्या किया कि उसके ऑफिस में गया। तीसरे दिन सीधा वो जो मुदीर था, जिस कंपनी में उसका भाई काम कर रहा था, उसके बॉस के पास सीधा गया वो, और बॉस के पास जाके बोला, तो मुदीर देख लिया कि ये ऊपर जा रहा है बॉस के पास। ये फ़ोन कर दिया वॉचमैन को, चाय जो बनाता है ऑफिस में, बोला कि इसको अंदर घुसने मत देना जो जा रहा है सेठ के पास। फिर वो जो है सेठ के पास जाने नहीं दे रहा था, उसको रोका बहुत, फिर झगड़ा हो गया। तो सेठ देख लिया कैमरा में, तो बोला अंदर आओ तुम, क्या हुआ। तो सारा किस्सा जब बताया सेठ को कि ऐसा 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 सर प्रॉब्लम हुआ मेरे भाई के साथ, इसने कुछ भी नहीं बताया मेरे भाई के बारे में, हम बहुत दिन से परेशान, कैसे कैसे करके छुड़ा के लाए हैं, कम से कम ये हमको इन्फॉर्म तो करता, ये कुछ भी नहीं बोला। उसको फिर बुलाया गया, सेठ ने बोला कि उसको बुला के लाओ मुदीर को। वो 20 साल से एक ही जगह नौकरी कर रहा था। तो उसका जो अरबाब था, कफिल जो बड़ा सेठ था, उसने बोला कि ये बात जो बोल रहा है सही है। तो बोला हाँ सही है।
बस उसको बोला कि तुरंत आज के आज तुम यहाँ से रफ़ा दफ़ा हो जाओ, और उसको दूसरी ब्रांच में डिपोर्ट कर दिया और उसका भाई को वापस वो फिर लेके चला आया। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि विदेश आओगे तो हमेशा अच्छे लोगों से पहचान बना के रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में फ्यूचर में काम आए। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मैंने बहुत जल्दी में सुनाई आप लोगों को। कहानी अच्छा लगा हो, ये रियल स्टोरी है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। मैं इस तरह की कहानी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और ये वीडियो कैसा लगा, मेरा मोबाइल उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छा है। ठीक है, बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।